केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पूजा दत्ता। इस वक्त हम मौजूद है रातू प्रखंड के पुरियो पंचायत में, जहां पर हमारी मुलाकात हुई है यहां की मुखिया ज्योति देवी जी से। ये इनका थर्ड टाइम का कार्यकाल रहा है। पिछले 3 बार के कार्यकाल में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। जनता काफ़ी प्रसन्न है इनके कार्य से। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये आगे और क्या करना चाहती है जनता की सेवा के लिए और आगे क्या कर चुकी हैं। हमारे चैनल में आपका धन्यवाद। क्या क्या कर चुकी हैं आप जनता के लिए, क्या सेवाएं की है और आगे क्या करना चाहती हैं? सबों को जोहार। मेरा नाम है ज्योति देवी, ग्राम पंचायत पुरियो, दक्षिण रातू। मैडम कि मेरा काल में जो था पेंशनधारी था, सरकार राशि दी, उसमें पीसीसी किए और सारा मनरेगा से कुआं दिए, किसानों को बहुत सारा कुछ ऐसा काम किए कि जनता हमको अपने से ही जनता पर निर्भर है और वैसा काम बजट के अनुसार हम काम किए हैं। वृद्धा पेंशन का कार्य आप किस तरह से करती है? कितने लोगों को आपने वृद्धा पेंशन दिलवाया है? बहुत लोग ऐसा है कि पूरा पंचायत में करीब ख़त्म कर चुके हैं। किसी कारणवश किसी का रुका हुआ है, क्या कि कहे कि वो बूढ़ी हो गई है, उसका आधार कार्ड में है कि 25 साल, उसको कर नहीं पाए हैं। और अभी फ़िलहाल में कि जो विधवा हो गई है उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। पहले नहीं था, पहले फर्स्ट पर चुनाव लड़े तो उसमें नहीं था, प्रमाणित किए तो उसमें सबका हो गया। ऐसे ही तो हर कोई तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते, इतना याद नहीं रहता, दुख का माहौल रहता है। तो जब इसमें जैसे वृद्धा पेंशन के लिए डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, तो जिन लोगों के पास नहीं होता है आप वो कैसे कर दिलवा पाती हैं? तो उनके लिए और क्या करती हैं? हम उसका घर सुनते हैं, खबर करता है कोई मर चुका है, उसका घर जाते हैं तो उस दिन नहीं बोलते हैं, दूसरा दिन घर जाते हैं, हम बोलते हैं कि आपका डेथ सर्टिफिकेट हमको बनवाना है, आप दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, वोटर ID दीजिए, आपका नाम दीजिए। उसके बाद अपने से हम बनवा देते हैं, जाने का ज़रूरत नहीं होता उसको। जी, और कितनी सड़कें बनवाई हैं आपने? करीब हम बना के अभी कुछ बाकी है, वैसा बजट के अनुसार अभी भी पैसा रहने से हम ख़त्म कर देते हैं। जल मीनार कितने बनवाए हैं आपने? तालाब की मरम्मत, जैसे जल मीनार की मरम्मती का कार्य हो गया, नए जल मीनार हो गए। गांव में सब टोला में है और तालाब तो सरकारी तालाब नहीं है, जल मीनार से सभी लोग यूज़ करते हैं। पहले था कि जो बूढ़े लोग थे कुआं जाते थे, जब से हम मुख्य पद में आए तब से हम जल मीनार लगा दिए कि सब जल मीनार से यूज़ करते हैं। कभी कुआं से डर नहीं लगता है। फिर रात में आते थे काम करके तो जाते थे कुआं खींचने के लिए, तो होता थे कुआं में डूब भी जाते थे। वैसा भी स्थिति नहीं है, जगह जगह पर हम कर दिए। अब देखने का चीज़ है, अब देख लीजिए, ये भी चीज़ आए हैं। तो आप जैसे बच्चों को, जैसे स्कूल होता है, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे आपने शिक्षा को लेकर क्या क्या बच्चों को प्रबंध दिलाए हैं? वहाँ भी पानी की व्यवस्था कर दिए हैं, बेंच का व्यवस्था कर दिए हैं, वहाँ अभी भी है, बेंच भी दिए हैं। बच्चों को जो भोजन मिलता है तो वो भोजन क्या एक तरह से कह सकते हैं कि कितना हद तक साफ़ सुथरे तौर से बनाया जाता है, क्या वो आप चेक करती हैं? हम गए, विजिट भी किए हैं, हम साथे खाना भी खाए हैं। अच्छा खाना उन्हें मिलता है। हम जाते हैं, महीना में 2 बार भी जाते हैं, देखते हैं कि हम साथे खाना भी खाते हैं। अच्छा रहता है भोजन मेनू के अनुसार। जी, और जनता के लिए आप और क्या क्या आगे करना चाहती हैं बाकी और कार्यकाल में? जनता के लिए आगे हम यही सोचे हैं, जो मेरा अधूरा काम है उसको हम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास आपने कितने लोगों को दिलाया है? प्रधानमंत्री आवास से अभी तो अम्बेडकर आवास आया था विधवा लोग के लिए, उसको दिए हैं। उसके बाद में इधर हुआ नहीं है। तो अभी जो सरकार आपका द्वार कार्यक्रम जो लग रहा है, उसमें सुबह हम घूम रहे हैं, सबको खबर कर रहे हैं कि आपको फॉर्मेट हम दे दिए हैं, आप भर के रेडी रखिएगा। सरकार का आप द्वार कार्यक्रम लगेगा, उसमें आपको देना है। नाली कितनी जगहों पे आपने नाली का प्रबंध किया है, नाली बनवाया है? नाली सभी जगह कर दिए हैं, गिने चुने बाकी है। जी, गिने चुने बाकी सभी जगह कर दिए हैं। आंगनबाड़ियों में जैसे टीकाकरण होता है, प्रेग्नेंट महिलाएं आती है, बहुत सारे कार्य होते हैं, तो आंगनबाड़ी में आपने क्या क्या सुविधाएं दी है? आंगनबाड़ी में भी दिए हैं सुविधा हम, वहाँ भी सुविधा है। जो महिला रहती है उसको बोलते हैं कि टीकाकरण समय पे दिलाइए, आप दवा खाइए समय पे। सभी चीज़ हम लोग जाते हैं, NM है, आंगनबाड़ी है, सहिया है, स्वास्थ्य सहिया है, मुखिया है, सभी लोग हम लोग जाते हैं, सुझाव देते हैं उसको भी।
आप 2010 से मुखिया रही हैं, तो आपने कोरोना काल भी देखा है। तो कोरोना काल के वक्त लोग काफ़ी परेशान हुए हैं, बहुत सारी परेशानी आई थी, तो वो दौर कैसा रहा आपका? हम कोरोना काल में भी हम जनता को देखते थे। हम घर में किसी दिन नहीं थे, हम गांव में घूमते थे। किसी के पास चावल नहीं रहता था, चावल पहुंचा देते थे। सरकार दी थी फंड, हम पैक कर करके गाड़ी में पहुंचा देते थे। हम कोरोना काल में घर में नहीं थे, हम जनता का सेवा ही में हम निकले थे घर से। दवाई ये सब, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, ये सब आप अच्छे से प्रोवाइड कराती थी? हम बांट दिए थे, बुला के हम बांट दिए थे पंचायत भवन में, और गांव भी हम जाते थे और उपलब्ध कराए थे हम। और कोई ऐसा है आपके गांव में जो आप जो लोगों को जिस जागरूक कराना चाहती हैं, किस चीज़ से आप चाहती हैं कि आपके गांव के लोग जागरूक हों? कहीं ऐसा है कि जागरूक महिला सब, कहीं कहीं अभी भी महिला पीछे है। ऐसा महिला है कि कभी जा नहीं पाती है, बैंक है दूर, चल नहीं पाती है, उसका पेंशन निकालना है। तो हम चाहते हैं कि गांव में सुविधा हो, सरकार के द्वारा गांव में सारा चीज़ फैसिलिटी हो। पढ़ाई को लेकर आप कितना सपोर्ट करती हैं बच्चियों को? हम गांव में घूमते हैं या प्रोग्राम जाते हैं, बच्चा लोग को बोलते हैं अभी का युग में शिक्षा सबसे आगे है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा को ही देखना चले। अब प्रधानमंत्री आवास की बात हो गई, विधवा पेंशन की बात होगी, अब बात करते हैं वृद्धा पेंशन की। वृद्धा पेंशन आपने कितने लोगों को दिलाया है? गांव में करीब ख़त्म हो गया है मैडम। अच्छा। हाँ, गिने चुने बाकी है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बड़े लोग भी होते हैं जो नकली सर्टिफिकेट बनवा के भी लेते हैं वृद्धा पेंशन, तो आप अच्छे से जांच करती हैं उनकी कि क्या वो सच में मतलब ज़रूरतमंद है? वैसा हम नहीं किए हैं। वैसा नहीं? नहीं, हम अपने से घर जाके अपने से हम जाते हैं, देखते हैं, जांच करके ही दिए हैं। वैसे जाली सर्टिफिकेट नहीं बना दिए हैं, मेरा कहीं नहीं पंचायत में वैसा। कुछ कार्य आपके पंचायत में से जो अधूरे हैं आप और बाकी के कार्यकाल में करना चाहती हैं? सरकार फंड देगी तो हम पूरा करेंगे जो अधूरा है उसको। क्या क्या कार्य अधूरा है? जैसे पीसीसी अभी भी बाकी है, नाली है, उसके बाद में आवास है। अगर सरकार फंडिंग देगी तो आवास भी पूरा होगा। जिस तरह से हमारी बात हुई है ज्योति देवी जी से, इन्होंने बताया कि अपने 2010 से लेकर अभी तक के कार्यकाल में काफ़ी कार्य कर चुकी है। ये बहुत अच्छा कार्य रहा है, जनता काफ़ी खुश है इनके कार्य से। सड़कें बनवाई हैं इन्होंने, जनमीनार बनवाए हैं, काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। तो इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं पूजा दत्ता, धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।